राजनीति में संघर्ष विराम संघर्ष चलता रहता है। संसद में मनोज झा ने कविता सुनाई ठाकुर का कुआं, जिस पर आनंद मोहन ने पंचायत खबर पर इंटरव्यू के दौरान प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद लालू यादव ने भी सामने आकर अपनी बात रखी। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। आप कहते हैं ठाकुरों को मारो, कहाँ से मारो? रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, गीता में ठाकुर। आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ा आपकी अस्मिता के रक्षा के लिए। आज तुम हमको गाली देते। अगर मैं होता राज्यसभा में तो राख से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते स्पीकर के पास। कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में सृजन के लिए प्रसिद्ध आदमी है। ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। समाज का अपमान हुआ है। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है। सब चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे। उतना ही बुद्धि है तो क्या कहा जाएगा। लेकिन अब लालू यादव को अपना भाई बता रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार का आनंद मोहन के गांव पचगछिया जाने का कार्यक्रम तय हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके और लालू के बीच बढ़ते विवाद को तूल ना देते हुए आनंद मोहन ने पैचअप करने का सोचा हो और लालू को अपना बड़ा भाई बता रहे हो। हम लोग एक मिशन को लेके निकले हैं, जिस मिशन को कि वो जन्मदाता है, उस मिशन को हम पूरा करने निकले हैं। जब से निकले हैं लगातार सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। ये तो उनका ही काम हो रहा है, उनकी विचारधारा की मजबूती हम दे रहे हैं। अब इसमें बेवजह जो एक फिटकरी झाजी का जो नाम आपने लिया वो बिल्कुल बेवजह था, बिना अकारण था। उसमें स्त्री विमर्श की बातें हो रही थी, महिलाओं के आरक्षण की बातें हो रही थी, उनके हक की बातें हो रही थी। उसमें अति पिछड़ा हो, दलित महिलाओं के आरक्षण का मामला हो, उससे कहाँ हमारा विवाद है। जितने हक की बातें थी मांगते लोग, उसमें बेवजह एक प्रतीकात्मक कविता घुसेड़ दिया गया। कुछ लोग नहीं चाहते, इस देश में बड़ी एक साजिशें चल रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि जो मार्शल कौमें हैं, कृषक जातियां है वो इकट्ठा हो। इससे चालाक लोगों को सत्ता से बेदखल होने का खतरा है। इसलिए मैं समझता हूँ ये इसका अंग है, क्योंकि जो निकलने के बाद मैं लगातार 3 महीने तक सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहा था, वो 3 दिन में उस लड़ाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। हमारा महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व इसकी समीक्षा करे और इसका जरूर देखे। मैं बार बार अपील करता हूँ, इसमें जरूर जाए कि एक तरफ एक व्यक्ति है, उसका अहंकार है, उसकी भाषा है, और दूसरी तरफ आपको पूरे एक समाज, आहत समाज का उसका स्वाभिमान है, उसकी भावना है। मैं तो इतना सिर्फ कहता हूँ, इसको देखते हुए लोगों को फैसला लेना चाहिए। इसका नफा नुकसान की समीक्षा होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा था वो किसके हक में था, और जो बोल के चले गए उसके बाद जो विवाद हुआ उसका लाभ किसको मिल रहा है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? कभी नीम नीम, कभी शहद शहद।